अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर एंड कुकिंग। और जी आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले। बहुत ही मज़ेदार किस्म के। चलते हैं, शुरू करते हैं। कीमे जो है वो मैंने काट लिए हैं, करेले जो हैं वो मैंने काट चुकी हूँ इस साइज़ के। हमने इसको क्या करना है, नमक लगा लेना है इस पर ज़रूरत 2 से 3 चम्मच, और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपने इसको रख लेना है कवर करके। लेकिन जब इस्तेमाल करना है तो धो के करना है। एक कढ़ाई में ले लिया मैंने सरसों का आयल, तकरीबन 1 कप आयल मैं इसमें ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि जो कीमा होता है वो ज़्यादा आयल लेता है। हमने इसमें जिसको करेले नमक लगा के रखा था उसको अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसको कढ़ाई में डाल देना है। याद रही है कि नमक लगाने के बाद आपने इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से माल के धोना है ताकि जो नमक लगे वो ज़्यादा ना लगे। आपने इसको ब्राउन कर लेना है करेले को अच्छी तरह से। जो करेले हैं आपने उनको ब्राउन करना है ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। जब इसको नमक लगा के आप धोने के बाद फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसी ऑयल में हमने करेले निकालने के बाद प्याज डाल दिए, चॉप्ड किए हुए हमने डाल दिया लहसुन। हमने इसको कर देना है जी फ्राई जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो आपने इसमें तकरीबन डाल देना है जी कीमा। 3 पाव के करीब मेरे पास करेले थे और 3 पाव के पास मेरे पास कीमा था। आपने इसको हल्का सा जो है, मेरे पास फ्रीज था इस वजह से ऐसे चॉप्ड किया हुआ टमाटर 1 डिश, 2 से 3 अदद हरी मिर्ची, 1 गिलास पानी का आपने इसमें डाल देना है। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है। सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, और ये देख सकते हैं 2 चम्मच के करीब। साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, और जी खुश्क धनिया और ज़ीरा बारीक पिसा हुआ मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर आएगा। और जी इसकी जो मैं आपको बताती चलूँ, इसका जो ट्रिक है, ज़्यादा कीमा जितना आप इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से, ये उतना ही लजीज और मज़ेदार बन जाएगा। 2 से 3 मिनट कवर अप करने के बाद हमारे जो टमाटर है गल चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी देर में मैं इसको करती हूँ जी, भूनती हूँ, फ्राई करती हूँ, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलिएगा जी, और शेयर भी कर दीजिए करिएगा जी। आपकी तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम और मोहब्बत होती है। ये देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, इसकी बुनाई जो है वो आपने अच्छी तरह से करनी है। करने के बाद जो करेले फ्राइड करेले थे, जो हमने करेले फ्राई कर चुके थे, हमने वो इसमें डाल देने हैं और आपने जी इसको हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेना है। करेले डालने के बाद इसको ज़्यादा इसकी बुनाई करने की ज़रूरत नहीं। आपने करेले डालने से पहले इसकी 15 से 20 मिनट बुनाई करनी है ताकि अच्छा खासा कीमे के कलर में फ़र्क आ जाए। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, इसमें कच्चापन नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, खाने में भी इतना ही टेस्टफुल। बस यही इसकी ट्रिक थी इसकी बुनाई की, जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ जी आप जब घर में बनाएंगे तो आप याद करेंगे जी वाह किसी ने क्या रेसिपी बताई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।